तो आज की इस क्लास में आप सभी लोगों को हम क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत ये बताने जा रहे हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स विषय के अंतर्गत किन किन चैप्टरों से न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं या किन किन चैप्टरों से न्यूमेरिकल आते हैं। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल। भौतिक विज्ञान में अगर आपको दिक्कत होती है तो न्यूमेरिकल से ही होती है। और आपका भैया जो पेपर बनता है बोर्ड एग्जाम का, वो पेपर में न्यूमेरिकल की मात्रा ज़्यादा रहती है, उसके बाद डेरिवेशन थ्योरी लगभग कम ही रहती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो परेशानी का कारण है विद्यार्थियों का वो है आपका न्यूमेरिकल, जो कि आज एकदम हम दूर कर देंगे, जड़ से समाप्त कर देंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थियों की कमेंट हमारे पास आ चुकी है। तो चलिए अभी इस प्रॉब्लम को हम समाप्त करते हैं। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे की क्लासों का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहेगा। ठीक है, आपकी न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम जो है वो समाप्त हो जाएगी, ये मेरा आप सभी से वादा है। पहले इस क्लास को अंत तक देखिए, इसमें हम क्या आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत हम बात करें तो न्यूमेरिकल किस किस चैप्टर से पूछे जाते हैं या किस चैप्टर से पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं लिखना चाहिए हमें। न्यूमेरिकल किस किस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, टोटल आपके भैया 14 चैप्टर हैं। 14 चैप्टर, उसमें से कुछ टॉपिक भी हैं। जैसे कोई चैप्टर जो होता है वो 2-3 चैप्टर में डिवाइड होता है। ठीक है, जैसे आपका रे ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स टोटल 4 चैप्टर में डिवाइड है। वेव ऑप्टिक्स भी 3 से 4 चैप्टर में डिवाइड है। ठीक है, तो उन 4 चैप्टरों से न्यूमेरिकल नहीं, कभी कभी 1-2 टॉपिक से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ये बात आपको समझनी है। जैसे यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर तो जो न्यूमेरिकल है वो किस किस चैप्टर से पूछे जाते हैं मैं आपको बता दूँ। सबसे पहला चैप्टर आप 2016 से उठा लीजिए, चाहे जितने भी पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, हमेशा जिन चैप्टरों को आज हम बताने जा रहे हैं आपको न्यूमेरिकल इन्हीं चैप्टरों से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं चैप्टरों से न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। एक आपका है जैसे संधारित्र, जो आपका संधारित्र चैप्टर है, इससे चित्र वाला न्यूमेरिकल अक्सर देखने को मिलता है। चित्र वाला क्वेश्चन जो है इससे अक्सर देखने को मिलता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं चित्र वाला प्रश्न। हम आपको पूरा लिख करके एकदम डिटेल से समझाएंगे कि कौन सा प्रश्न किस चैप्टर से ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम दूसरे चैप्टर की बात करें तो दूसरा चैप्टर आपका होता है आपका भाई किरचॉफ के नियम वाला। जो किरचॉफ के नियम आपका चैप्टर है, किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ है ना, तो किरचॉफ के नियम वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल कौन सा आपके एग्जाम में आता है ये भी बता देते हैं। ये चैप्टर का जो नाम है, इस पर भाई आपके 2 नियम है, किरचॉफ के 2 नियम है। इसी पर बेस न्यूमेरिकल ज़्यादा एग्जाम में आता है, जो कि वी डिस्टेंस सेतु पर भी आधारित होता है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर भी जो न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है वो चित्र वाला ही न्यूमेरिकल होता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इन्हीं नियमों पर आधारित होता है। फिर हम बात करेंगे, देखिए अब आप सभी लोगों के मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा, इस समस्या को हम कैसे ख़त्म करेंगे। देखिए मैंने आपके बगल क्या लिखा है, 99 न्यूमेरिकल सीरीज। अब इसके बारे में बताएंगे ये क्या है। ठीक है, क्लास में बने रहिएगा। ये जो किरचॉफ के नियम वाला है आपको लगभग प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, जो भी बोर्ड एग्जाम हुए हैं आप देख लीजिएगा, किरचॉफ के नियम से भी न्यूमेरिकल आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम तीसरे चैप्टर की बात करें तो तीसरा चैप्टर है वो आपका है भाई गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, इसमें से जो न्यूमेरिकल ज़्यादा मात्रा में देखने को मिला है वो आपका F बराबर QVB साइन थीटा, आप सभी लोगों ने सूत्र पढ़ा है। F बराबर IBL भी पढ़ा है, और 2 समांतर धारावाही चालक तारों के कारण लगने वाले बल का व्यंजक भी पढ़ा है। ठीक है, और आप जैसे मान लीजिए किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो किसी बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए बोला गया, यहाँ तक कि दिशा भी ज्ञात करने के लिए बोला गया है। ऐसे न्यूमेरिकल ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। और एक क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है, जो कि R बराबर mv/qb, इस सूत्र पर कई बार न्यूमेरिकल प्रश्न में बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला है, जो कि इसी चैप्टर से संबंधित है। इसीलिए मैंने इस चैप्टर को भी यहाँ पर उठाया है। इन सारे प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लीजिए। हालांकि मैं कई बार आपको क्लासेस प्रोवाइड भी कर चुका हूँ, लेकिन बिल्कुल नई क्लासें आपको हम प्रोवाइड करेंगे और बिल्कुल वही न्यूमेरिकल बताएंगे जो एग्जाम में आएंगे। बस जस्ट थोड़ा सा वेट कीजिएगा। इसके बाद अगर हम अगले चैप्टर की बात करें, अब आप कहेंगे सर जी आप सारे चैप्टर तो बता रहे हैं। हम सारे चैप्टर आपको नहीं बता रहे हैं, हम वो चैप्टर बता रहे हैं जहां से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सारे चैप्टर नहीं बताएंगे, परेशान मत होइएगा। अगला जो चैप्टर है वो आपका है प्रत्यावर्ती धारा। जो प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर है, ये एक ऐसा चैप्टर है, अगर इससे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा तो आप हमसे कहिएगा। इससे प्रश्न आपका बनना है, और परिपथ से ही बनेगा या तो फिर ट्रांसफार्मर से बनेगा। लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ, या तो किसी प्रकार के परिपथ से बनेगा और या तो ट्रांसफार्मर वाले टॉपिक पर न्यूमेरिकल बनता है। फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में, द्वितीय कुंडली में दे दिया जाता है।
न्यूमेरिकल बनेगा बनेगा, एकदम ये बात सत्य है, दिमाग में बैठा लीजिए, अल्टरनेटिंग करंट से बनेगा। इसके बाद जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये चैप्टर अब उतना ज़्यादा नहीं बचा है, तो ज़्यादा इसके चांसेस नहीं, लेकिन कभी कभी छोटा मोटा प्रश्न आ जाता है, बस ज़्यादा नहीं, उसको छोड़िए। अगला अगर हम बात करें तो जो रे ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स हम पूरा चैप्टर नहीं कहते हैं। रे ऑप्टिक्स में जो आपका गोली पृष्ठों पर अपवर्तन है, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं रे ऑप्टिक्स, लेकिन हम पूरे चैप्टर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रे ऑप्टिक्स में दो टाइप के न्यूमेरिकल तैयार करना है। एक तो गोली पृष्ठों पर अपवर्तन में, जैसे लेंस मेकर सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है, किसी लेंस को द्रव में डुबोने पर, दो लेंस परस्पर संपर्क में लाने पर, इस टाइप के न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाते हैं। साथ ही में एक टॉपिक इसमें और है प्रिज्म और अल्पतम विचलन, इस पर आधारित न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं लेंस प्लस, अगर प्रिज्म पर आधारित न्यूमेरिकल पर ज्यादा फोकस कर लेते हो तो मैं दावे के साथ कहता हूं एक प्रश्न यहां से भी आपको देखने को मिलेगा, जिस पर हम डबल टैप कर रहे हैं, ये समझ लीजिए 100% क्वेश्चन बनना ही बनना है, इसमें कोई दुविधा नहीं। रे ऑप्टिक्स में ये हो गया। उसके बाद अगर हम वेव ऑप्टिक्स की बात करें, वेव ऑप्टिक्स में बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे आपका व्यतिकरण है, ध्रुवण है, विवर्तन है। हम कहते हैं तुम ज्यादा ना पढ़ो, बस और सिर्फ व्यतिकरण जो टॉपिक है आपका व्यतिकरण इंटरफियरेंस में मैक्सिमम और मिनिमम तीव्रता पर आधारित क्वेश्चन ज्यादा होता है, फ्रिंज चौड़ाई पर भी आधारित ज्यादा होता है, लेकिन फ्रिंज चौड़ाई जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस से चूंकि हटा दिया गया है, लेकिन सूत्र भी है आपके सिलेबस में, तो कभी कभी इस पर आ जाता है। बाकी जो मैक्सिमम और मिनिमम तीव्रता का रेशियो होता है आयाम के पदों में, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल ज्यादा आता है, ठीक है। तीव्रता तथा आयाम, इस पर आधारित क्वेश्चन ज्यादा आता है। आप देख लीजिए, हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इससे भी क्वेश्चन लगभग देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन ये जिस पर डबल टैप कर लें तो समझ लो एकदम क्वेश्चन आने आना, इसमें कोई रोक ही नहीं सकता है। व्यतिकरण के बाद अगर हम बात करें तो अगला चैप्टर आप सभी को देखना है नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियस एनर्जी। हालांकि परमाणु और नाभिक पूरा चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है, न्यूक्लियस एनर्जी से जब भी क्वेश्चन देखने को मिला, परमाणु, नाभिक या जो न्यूक्लियस आपका पीछे का पूरा है, इसमें से नाभिक यहाँ पर एक बार में लिखे दे रहे हैं, और इसमें से कौन कौन से न्यूमेरिकल देखने को ज़्यादा मिलते हैं। देखिए आयनन ऊर्जा पर देखने को ज़्यादा मिलते हैं, En बराबर 13.5/n², इस टाइप, इस सूत्र पर बेसिस न्यूमेरिकल कई बार एग्जाम में देखने को मिले। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसमें जो समीकरण, जैसे नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन में क्या है, मतलब जो है एनर्जी निकलती है, तो उसमें कहते हैं कि कितना मान होगा, जैसे इस टाइप का न्यूमेरिकल दे देते हैं 1s2 करके 2He4 बनता है, प्लस का यहाँ x कहेंगे, x का मान कितना होगा, ठीक है, या क्या कहते हैं ऊर्जा पूछ लेंगे, ठीक है। इस समीकरण बेस वाले जो न्यूमेरिकल होते हैं, मैंने आपको एक 1 शॉट क्लास दी है चैप्टर की, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण बेस जो न्यूमेरिकल होते हैं, समीकरण वाले प्रश्न हम लिख देते हैं यहाँ पर, समीकरण वाले प्रश्न। और इसमें एक देखिए आप लोगों ने पढ़ा था बोहर का प्रमाण मॉडल, जिसमें हमने कोणीय संवेग को पढ़ा है। कोणीय संवेग को हम जे से प्रदर्शित करते हैं, इस पर आधारित न्यूमेरिकल 1-2 नंबर में कई बार पूछा गया है। कोणीय संवेग जो होता है वो NH/2π होता है कि नहीं होता है, इस पर बेस भी न्यूमेरिकल कई बार एग्जाम में आया है। तो नाभिक वाले चैप्टर से इन प्रश्नों को ज़्यादा तैयार कीजिएगा, बस नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें, एक चैप्टर मैंने यहाँ गलती से छोड़ दिया है, वो आपका है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसको भैया बिल्कुल मत छोड़िएगा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव एक ऐसा चैप्टर है कि न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। कोई एक नंबर की थ्योरी या कोई न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में डी ब्रोगली जो तरंग दैर्ध्य मैंने आपको बताया, उस पर भी बेस आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये एकदम श्योर है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रत्यावर्ती धारा, रे ऑप्टिक्स में ये जो मैंने बताया आपको, किरचॉफ के नियम वाला भी एकदम डन कर लीजिए। मतलब ये ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगा ही छपेगा। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल की टेंशन खत्म कीजिए। आपको इन चैप्टर के न्यूमेरिकल जो है तैयार करने हैं। कैसे तैयार करने हैं, इसके लिए मैं आप सभी लोगों के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ 99 न्यूमेरिकल सीरीज। मतलब इसमें क्या करेंगे, आपको हम 99 न्यूमेरिकल जो आपके होंगे, 99 न्यूमेरिकल आपके होंगे, इसकी सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। इसकी जितनी भी क्लासें हो, बहुत ज़्यादा क्लासें नहीं होंगी, 8, 10, 12 क्लासें जो भी होंगी, ठीक है। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और जो न्यूमेरिकल इस सीरीज में हम उठाएंगे, जो भी 10-12 क्लासों की सीरीज होगी, इस सीरीज में जो न्यूमेरिकल हम उठाएंगे वो इन्हीं चैप्टरों से उठाने वाले हैं। मतलब आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। बाकी आपको क्लास की PDF चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम हमारा बालाजी स्टडी मोशन, बालाजी स्टडी मोशन। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए और टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए फटाक से। वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की PDF उपलब्ध करा दी जाती है।
दूसरी चीज़, अगर आप हमसे कोई भी प्रकार की बात करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट शिवम वर्मा, देखिए हम लिखे दे रहे हैं शिवम वर्मा 6696 है, ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है। यहाँ पर आप हमसे बात कर सकते हैं जो भी आपकी कोई क्वेरी है, ठीक है। बाकी हमें उम्मीद है कि न्यूमेरिकल वाली जो समस्या है वो आपकी सॉल्व हो गई होगी। बाकी डेरिवेशन वाली कोई समस्या तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है जिसमें मैंने संपूर्ण फिजिक्स के जितने महत्वपूर्ण डेरिवेशन है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, और भी मैं आप लोगों को भी ट्रिकी तरीके से यानी ट्रिक से कैसे डेरिवेशन को सीखना है उसकी क्लास भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा आगे, ठीक है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम को। टाटा बाय बाय। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।